नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकसभा और मैं हूं अरुणेंद्र कुमार। आज बात करेंगे महाराष्ट्र के बारामती में हुए उस विमान हादसे की जिसमें डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार की मौत के बाद सियासत तेज हो गई है। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक और अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने इस हादसे को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं और इसे संभावित साजिश बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। सबसे पहले रोहित पवार का कहना है कि उन्होंने इस हादसे में अपने चाचा को खोया है और महाराष्ट्र ने एक नेता खोया है, इसलिए उनके मन में उठ रहे सवालों का समाधान होना चाहिए। रोहित पवार ने यह भी कहा कि जब तक शंकाओं का समाधान नहीं होगा वह ये मुद्दा उठाते रहेंगे। अब समझते हैं रोहित पवार ने आखिर कौन कौन से सवाल उठाए हैं। पहला बड़ा सवाल, यात्रा प्लान जो अचानक बदला गया, ऐसा क्यों किया गया? रोहित पवार के मुताबिक हादसे से पहले अजीत पवार का बारामती जाने का प्लान सड़क मार्ग से था। उनके बंगले के बाहर काफिला भी तैयार था और सड़क यात्रा की तैयारी हो चुकी थी। फिर आखिरी समय में विमान से जाने का फैसला क्यों हुआ और फ्लाइट बुकिंग देर रात क्यों की गई? रोहित ने इस पर शक जताया है। रोहित का दावा है कि एक वरिष्ठ नेता उनसे मिलने आने वाले थे जो देर से पहुंचे, इसी वजह से वे सड़क मार्ग से नहीं जा सके और फ्लाइट बुक करनी पड़ी। रोहित ये भी कहते हैं कि फ्लाइट यात्रा की योजना जो है वो पहले से बन रही थी, भले ही अंतिम निर्णय बाद में लिया गया हो। दूसरा सवाल, मेंटेनेंस और टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स कहां हैं? रोहित पवार ने विमान की मालिक कंपनी वीएसआर को लेकर पूछा कि क्या विमान का रूटीन मेंटेनेंस हुआ था। उन्होंने उसका जो टेक लॉग है वो कहां है, जो एयरवर्दी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई है, ये सवाल उन्होंने उठाए। रोहित ने यह भी आशंका जताई कि डीजीसीए पर दबाव हो सकता है और जांच पूरी पारदर्शिता से नहीं हो रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 2023 में वीएसआर के एक अन्य विमान हादसे की फाइल रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है। तीसरा सवाल, एरो कंपनी की भूमिका क्या है? रोहित पवार ने कहा कि फ्लाइट बुकिंग और हैंडलिंग की पूरी जांच होनी चाहिए और उन्होंने एरो कंपनी की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। उनका सवाल है, किसके दबाव में प्लान बदला गया? चौथा, पायलट और रनवे से जुड़े सवाल हैं। रोहित पवार ने पायलट कैप्टन सुमित कपूर के रिकॉर्ड पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें पहले शराब सेवन के मामले में सस्पेंड किया गया था। उन्होंने ये भी पूछा कि लैंडिंग के समय पायलट चुप क्यों थे। एक और अहम सवाल, रनवे 29 की अनुमति मिलने के बाद रनवे 11 क्यों मांगा गया, जबकि रनवे 11 को ज्यादा चुनौतीपूर्ण बताया गया। रोहित ने यह भी कहा कि को पायलट सांभवी पाठक का लियरजेट पर अनुभव ज्यादा था, तो अंतिम निर्णय किस आधार पर लिए गए। पांचवा सवाल, ट्रांसपोंडर और डेटा को लेकर रहस्य। रोहित पवार ने डीजीसीए रिपोर्ट और केंद्रीय रिपोर्ट के बीच समय के अंतर का मुद्दा उठाया। उनका दावा है कि आखिरी मिनट का ट्रांसपोंडर डेटा उपलब्ध नहीं है और उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ट्रांसपोंडर जानबूझकर बंद किया गया। रोहित ने ब्लैक बॉक्स की पूरी रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने जांच में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जैसे एनटीएसबी और यूके की एएआईबी को भी शामिल करने की मांग की है। छठा, देरी क्यों हुई? उड़ान 7 बजे की थी तो 8:10 पर टेक ऑफ क्यों? रोहित पवार ने कहा कि विमान का निर्धारित समय सुबह 7 बजे था, लेकिन उड़ान 8:10 पर भरी गई। देरी क्यों हुई और कौन जिम्मेदार था? उन्होंने ये भी बताया कि अजीत पवार को विदर्भ से जुड़ी एक फाइल पर हस्ताक्षर करने थे, वे मंत्रालय में मौजूद थे और फाइल साइन करने के कारण देर हो गई, जिसके चलते बारामती रवाना होने में देरी हुई। रोहित ने एक पुरानी घटना भी याद दिलाई कि एक बार कम विजिबिलिटी में अजीत पवार ने 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर उपलब्ध होने के बावजूद हवाई यात्रा टाल दी थी और सड़क मार्ग से गए थे, तो इस बार कम विजिबिलिटी के बावजूद उड़ान क्यों भरी गई? सातवां, क्रू असाइनमेंट बदलने का आरोप। जी हां, रोहित पवार का दावा है कि एक ईमेल के मुताबिक कैप्टन साहिल मदान और कैप्टन यश को इस फ्लाइट के लिए तैनात किया जाना था, लेकिन आखिरी समय में बदलाव कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर सुमित कपूर के नाम से जो एक वायरल फोटो शेयर हुई थी वो दरअसल साहिल मदान की थी और इस पर उनकी पत्नी ने भी टिप्पणी की थी। रोहित ने बताया कि सुबह 7:02 पर एक अधिकारी ने संदेश भेजा था कि सभी क्रू पहुंच चुके हैं। तो सवाल उठता है कि जिन पायलटों को पहले असाइन किया गया था वे पायलट क्यों नहीं थे? रोहित ने आगे सवाल किया कि क्या वे वास्तव में ट्रैफिक में फंसे थे? क्या डीजीसीए के पास उनका कॉल डिटेल रिकॉर्ड है
और वे एयरपोर्ट के पास रहते थे या दूर रहते थे। इस तरीके के सवाल जो है वो रोहित पवार ने उठाए हैं। अब आते हैं उस लाइन पर जिसने इस पूरे मामले को और ज्यादा सनसनीखेज बना दिया। रोहित पवार ने एक किताब का हवाला दिया जो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर आधारित बताई गई है। उसमें लिखा है, कभी कभी सबसे प्रभावी तरीका ड्राइवर को खत्म करना होता है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित पवार ने इसी संदर्भ में कहा कि एक किताब में लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति को मारना हो तो उसके ड्राइवर को निशाना बनाना सबसे आसान तरीका होता है। और फिर उन्होंने दुर्घटना से जुड़े तथ्यों की तरफ इशारा किया। इस बीच रोहित पवार ने एक पोस्ट के जरिए भी कहा कि उन्होंने अपने सभी डाउट्स का समाधान मांगा है और उन्होंने मीडिया से लिंक के जरिए डिटेल्ड प्रेजेंटेशन देखने व डाउनलोड करने की अपील की है। रोहित का दावा है कि ये सवाल हवा में नहीं है बल्कि हर पॉइंट का ठोस आधार है और वो राज्य व केंद्र की जांच एजेंसियों के सकारात्मक जवाब की उम्मीद कर रहे हैं। अब एक और बड़ा एंगल, प्रफुल्ल पटेल का नाम चर्चा में कैसे आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोहित पवार ने लियरजेट विमान के मेंटेनेंस से जुड़े मुद्दे पर कहा कि देश में एमआरओ सेवाएं देने वाली सिर्फ 2 ही कंपनियां हैं, एक दिल्ली में और दूसरी मुंबई में। रोहित के अनुसार मुंबई वाली कंपनी का स्वामित्व प्रफुल्ल पटेल से जुड़ा बताया जाता है, इसलिए मेंटेनेंस से जुड़े मुद्दे पर उन्होंने उनकी ओर इशारा किया। हालांकि रोहित ने यह भी कहा कि वे किसी नेता पर सीधा आरोप नहीं लगा रहे बल्कि वीएसआर, एरो और पायलट के रोल की जांच चाहते हैं। इसी बयान के बाद प्रफुल्ल पटेल का नाम चर्चा में आ गया। अब शरद पवार की राय क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के कुछ घंटे बाद ही एनसीपी शरद गुट प्रमुख शरद पवार ने इसे दुर्घटना बताया था और साजिश की आशंका से इनकार कर दिया था। इस पर रोहित पवार ने कहा कि उस समय पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं थी और अब तथ्यों के आधार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जांच फिलहाल कहां तक पहुंची है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एएआईबी और डीजीसीए ने घटनास्थल का दौरा किया है, ब्लैक बॉक्स बरामद किया जा चुका है और महाराष्ट्र सीआईडी भी जांच कर रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने समयबद्ध जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन फिलहाल जांच जारी है और रोहित पवार के आरोपों के बाद राजनीतिक हलकों में नई बहस छिड़ गई है। अब रोहित पवार कौन है, इसका भी संक्षिप्त संदर्भ समझिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित पवार काराजात जमखेड़ से विधायक हैं। वे पहली बार 2019 में विधायक बने और एनसीपी में 2 फाड़ के बाद वे शरद पवार खेमे के साथ खड़े रहे। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि रोहित को शरद पवार और सुप्रिया सूले का करीबी माना जाता है और वे हाल के वर्षों में अजीत पवार गुट के खिलाफ मुखर रहे हैं। अंत में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और अगर कंपनी पर कोई प्रतिबंध था तो विमान कहां से कैसे पहुंचा और टेक ऑफ की अनुमति कैसे मिली, ये जांच का विषय है। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अठावले ने यह भी कहा कि कैप्टन ने वहां लैंडिंग की कोशिश की जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और इसे उन्होंने एक दुर्घटना बताया। तो कुल मिलाकर रोहित पवार की मांग साफ है। ब्लैक बॉक्स डेटा, ट्रांसपोंडर डेटा, मेंटेनेंस रिकॉर्ड, बुकिंग हैंडलिंग की भूमिका, पायलट क्रू असाइनमेंट और रनवे फैसलों पर हर पहलू की निष्पक्ष, पारदर्शी और विस्तृत जांच होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं, ये केवल हादसा था या जांच में और पारदर्शिता की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।